हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 21 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की यदि मैं बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। बोल रहा है कि एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन जिसका डोमेन एंड कोडोमेन तुम्हारे पास नोन है, ठीक है। अभी एफ जो फंक्शन है वो फंक्शन दिए गए ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू दैट डोमेन। मतलब डोमेन में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स के लिए ये फंक्शन दिए गए ये जो इनइक्वालिटी तुम्हारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पे उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास चारों ऑप्शन बना दिया गया। अभी ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो है यहाँ पे क्वेश्चन। तो तुम्हारे पास यदि मैं बात करें कि गिवन इंफॉर्मेशन की, तो गिवन इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास केवल दोनों ही है। वो ये है कि फंक्शन का डोमेन कोडोमेन तुम्हारे पास पता है, मैं उसको यहाँ पे नोट नहीं करवा रहा हूं। तो फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास पता है। एंड दूसरा क्या है, एफ ऑफ टी का स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ एस डी एस। अच्छा मेरे को ना, मैं ना काम करता हूं, मेरे को ये जो पोर्शन है इसको बार बार मेरे को लिखने में ना थोड़ा सा बोरिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको जी ऑफ टी मान लेते हैं, ठीक है। जी ऑफ टी इक्वल्स टू मैं मान लिया कि 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से टी एफ ऑफ एस डी एस, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। एफ फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एफ फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो एफ यदि कंटिन्यूअस हो जाए देन ये जो है ये पूरा हो जाएगा डेरिवेबल, ठीक है। ये हो जाएगा डेरिवेबल। अभी 1 जो है ये भी डेरिवेबल होता है। तो यहां से कंफर्मेशन मिल गया जी फंक्शन जो है ये भी डेरिवेबल होगा। बात को समझ में आ रहा है? देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं तुम्हें, एक छोटा सा बात ये है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन फंक्शन एफ की बात कर रहा हूं मैं। फंक्शन एफ यदि कंटिन्यूअस ना देता यहां पे तो मैं यहां पे जी फंक्शन को डेरिवेबल बता नहीं सकता कंफर्मेशन के साथ। उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ता, ठीक है। यहां पे फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो एफ फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उसके ऊपर तुम जब ऐसे इंटीग्रेशन दोगे ना तो वो फंक्शन हो जाएगा डेरिवेबल। यदि एफ फंक्शन केवल इंटीग्रेबल दे देता ना तो हम नहीं कह सकते थे कि जी फंक्शन होगा डेरिवेबल। लेकिन एफ फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का यूज कहां पे है, जी फंक्शन को डेरिवेबल बताने के लिए कंटिन्यूअस का यूज हमने यहां पे कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा तो मैंने जी फंक्शन को क्या मान लिया था बेटा, मैंने जी फंक्शन को मान लिया था 1 प्लस 2 0 से टी एफ ऑफ एस डी एस। एंड गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या था, एफ ऑफ टी का स्क्वायर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन जी ऑफ टी। इज इट ओके? अच्छा तो एफ जी फंक्शन जब डेरिवेबल का कंफर्मेशन हमारे पास मिल ही गया तो देर किस बात की, हम डेरिवेटिव कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। इज इट ओके? चलो डेरिवेटिव कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। लाइबनिज से हो जाएगा डेरिवेटिव। चलो तो जी डैश टी ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ टी। अच्छा तो जी डैश टी हमारे पास मिल गया 2 एफ ऑफ टी, राइट। अच्छा तुम एक बात बताओ, जी ऑफ 0 का मान क्या होगा वो भी निकाल लेता है, क्या पता हमारे काम में आ जाए। जी ऑफ 0 का मान, जी ऑफ 0 का मान हो जाएगा, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा टी की जगह पे, तो जी ऑफ 0 का मान हो जाएगा 1। तो दोनों हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अभी देखो हमारे पास गिवन क्या था कि एफ ऑफ टी का स्क्वायर इज लेस देन जी ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी। इज इट ओके और नॉट? अभी यहाँ पे हम नेगेटिव को नहीं लेंगे क्योंकि फंक्शन जो है फंक्शन जाएगा पॉजिटिव पे, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अच्छा तो यदि ऐसे हो जाए तो 2 एफ ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, लेस देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी। इज इट ओके और नॉट? ठीक है।
तो तुम्हारे पास ये तो अभी अभी मिला ना, तो यहां से ना एक इंप्लीकेशन और आ गया कि जी डैश टी इक्वल्स टू 2f ऑफ टी विच इज लेस देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसको भी नोट कर लो, राइट। अच्छा, अब तुम देखो, मैं एक लाइन को लिखूंगा यहां पे, तुम मेरे साथ एग्री करते हो कि नहीं करते हो वो मेरे को बताना, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 से टी जी डैश एस अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एस डी एस, ऐसे हम लिख सकते थे। इज इट ओके? अच्छा, तुम्हें यदि ऐसे सवाल आ रहा है मन में कि सर इसको कैसे लिखा आपने, तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, चिंता की कोई विषय नहीं है, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये लाइन को कैसे लिखा, ये एंटी डेरिवेटिव किया मैंने, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव करके उल्टा करके लिखा मैंने, मैं इसको बता दूंगा, चिंता की विषय नहीं है। पहले देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, राइट। अच्छा, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकते थे, राइट। अच्छा, अभी देखो जी डैश टी जो है तुम्हारे पास, ये तो मिला था फॉर ऑल टी के लिए, तो जी डैश जो है वो क्या होता है, लेस देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकते थे, हाँ या ना बताना, which is less than, strictly less than, हाँ strictly less than, ठीक है। तो which is less than square root of 2 into square root of g of t, right। तो 0 से t 2 into square root of, यहाँ पे g of t की जगह पे g of s, right। 2 into square root of g of s ds, is it okay। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ g of t माइनस 1 ये मिल गया, लेस देन 0 से t ds, ठीक है। तो 0 से t ds, इसका इंटीग्रेशन कर दो ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ t माइनस 1 इज लेस देन t मिल गया। इज इट ओके? अच्छा, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी माइनस 1 तुम्हारे पास मिल गया लेस देन टी। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी, ये तुम्हारे पास क्या मिला, 1 प्लस टी। अब देखो मजे की बात ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ टी जो है ना, ये ग्रेटर देन एफ ऑफ टी है। दैट मीन्स देखो ये लाइन को देखो, एफ ऑफ टी जो है इनसे भी छोटा है। तो व्हिच इज, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि व्हिच इज ग्रेटर देन f of t, that means f of t is less than square root of g of t, that means f of t is less than 1 plus t। और ये पूरा का पूरा काम हमने फॉर ऑल टी के लिए किया। एक बार भी हमने तो टी को किसी पर्टिकुलर चूज नहीं किया था ना, फॉर ऑल टी के लिए एकदम सा इन जनरल चल रहा है, ठीक है। तो f of t जो है वो हो गया लेस देन 1 प्लस t। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। इज इट ओके? तो यहां पे तुम्हारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए से ही, बाकी ऑप्शन जो है बाकी ऑप्शन हो जाएगा गलत। बी गलत, सी गलत, डी में देखो बोल रहा है कि 1 प्लस टी बाई 2, लेकिन हमारे पास मिल गया 1 प्लस टी से छोटा। क्या पता 1 प्लस टी बाई 2 से बड़ा किसी जगह पे उसका एक ना एक मान मिल जाए, ठीक है। तो वो हम गारंटी के साथ नहीं बता सकते। बात को समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको क्या किया, एक फंक्शन मान लिया जी ऑफ टी। अभी मैं उसको डेरिवेटिव करने जा रहा था, जब मैं डेरिवेटिव करने की प्रयास किया तब मेरे को ये लगा कि डेरिवेटिव करने जाओ तो उसको पहले डेरिवेटिव का कंफर्मेशन तो मेरे पास आए। तो हाँ, उसका कंफर्मेशन दे दिया किसने, क्वेश्चन में दिए गए एक कंटिन्यूअस ए वर्ड ने उस टाइम पे मेरे को मदद किया, ठीक है। तो उसको डेरिवेबल बताने के लिए वो मेरे को उस टाइम पे हेल्प किया। तो ठीक है, उसकी मदद लेके मैंने क्या किया, उसको डेरिवेटिव कर दिया। फिर हमने एकदम सा यूजुअल मेथड जो है वो मेथड को फॉलो करते हुए गया, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये लाइन को मैंने ये जगह पे कैसे लिखा, ठीक है। इसके लिए मैंने माइंड पे थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन किया है, ठीक है। चिंता का कोई विषय नहीं है। अभी मैं इसको शो कर दूंगा कि मैंने ये लाइन को क्यों लिखा। अच्छा, अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन तो क्लियर है ना, तो सोल्यूशन वाले हिस्से जो है उसको मैं अभी इरेज कर दूंगा ताकि मेरे को थोड़ा सा एम्प्टी जगह मिले।
चलो अब मैं इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। मेरा टारगेट होगा इसको ये दिखाना, मतलब मैं इसकी जगह पे ये लिखा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, अभी राइट हैंड साइड को देखते हैं। देखो राइट हैंड साइड, राइट, 0 से t, इसको तुम ऐसे लिख सकते थे, अभी क्लास 12 का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो क्लास 12 का इंटीग्रेशन तुमने कैसे किया था बेटा, 0 से t, 1/2 को बाहर ले आओ, g ऑफ s रेस्ट टू द पावर -1/2 t ऑफ g ऑफ s, d ऑफ t, g ऑफ s, राइट। तो यहाँ पे 1/2 0 से t, तो ये इंटीग्रेशन करके तुम्हें क्या देगा, g ऑफ s, g ऑफ s रेस्ट टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है। और ऊपर में तुम्हें लिमिट जो है 0 से t पे जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास 1/2 और यहाँ पे 1/2 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा पहले ही, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ s 0 से t, तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, g ऑफ t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ 0। अभी स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ 0 का मान देखो 1, जो हमने पहले निकाल के रखे थे, ठीक है। तो ये है 1, तो तुम्हारे पास मिल गया ना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मिल गया ना, तो दोनों इक्वल हुआ ना। चिंता की कोई विषय नहीं था, मैंने शुरू में बता दिया था, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में यदि ज्वाइन होना चाहते हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे तुम जो प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT जैम का प्रिपरेशन तुम यदि ले रहे हो, या फिर तुमने CSIR नेट का प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर TIFR या इंग्लिश जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे तुम्हारी तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से, देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेस, यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस। हमारे जो रेगुलर बैचेस आते हैं, तुम बैचेस में अपने आप को एनरोल कर लो, ठीक है। हम सीखेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स को, चिंता की विषय नहीं है, हम सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर तुम दिख रहे हो ना, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। और तुम यदि हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस ऑल्सो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस भी अलग अलग करके आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन पूरा साल चलता है, ठीक है। तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, इसी नंबर पे तुम कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल्स है तो तुम वहां से ले सकते हो। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि वहां पे तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो मिलेगा एकदम सा न्यू फ्रेश क्वेश्चन एंड हाई क्वालिटी क्वेश्चन हमने वहां पे डाल के रखे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक तुम अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू।